एक कहावत है, दो चीज इनफाइनाइट है, इंसान की स्टुबिलिटी और ये यूनिवर्स। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसा सफर पर जो हमारी सोच से भी ज्यादा विशाल हो। सोचिए, अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार में बैठकर मून तक सफर करते हैं तो आपको 200 दिन बिना रुके चलना होगा। अब अगर आप एरोप्लेन से चल रहे हैं तो 12 दिन में आप मून पहुंच जाओगे और जेट एयरक्राफ्ट की स्पीड से 7 दिन में ये सफर कंप्लीट हो सकती है। मगर सन यानी सूरज, जो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, एरोप्लेन से 17 साल, जेट से 11 साल और रॉकेट प्लेन से 11 महीने में पहुंच सकते हैं। मार्स यानी मंगल, जो धरती से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, जेट से 32 साल लगते हैं लेकिन रॉकेट प्लेन से सिर्फ 6 साल। हमारे मंगलयान ने 40,320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 महीने में मार्स में पहुंच चुकी थी। लास्ट प्लैनेट नेपच्यून, जो 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है, जेट प्लेन से 570 साल और रॉकेट प्लेन से 95 साल लगेंगे। लेकिन वॉयेजर 2 ने 55,440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ 12 साल में ये सफर तय किया था। आईसी ऑब्जेक्ट और ड्राफ्ट प्लैनेट जैसे प्लूटो का एरिया कुइपर बेल्ट की आउटरेज लगभग 7.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। कार की स्पीड से लगभग 10,000 साल लगेंगे पहुंचने में। लेकिन वॉयेजर 1 अपनी 61,200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ 35 साल में पहुंच गया था। 18 बिलियन किलोमीटर के बाद आती है हीलियोपोज, जहां सन का सोलर विंड इंटरस्टेलर स्पेस से टकराता है। जनवरी 2025 तक वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट 47 साल में 23 बिलियन किलोमीटर तय करने के बाद इंटरस्टेलर स्पेस में घुस चुका है। पार्कर सोलर प्रोब, जो 2018 में बनाया गया सबसे तेजी से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट, 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। इसकी स्पीड पर इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। ऑट क्लाउड, जो 300 बिलियन किलोमीटर से 15 ट्रिलियन किलोमीटर तक फैला है, पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड से 49 साल में पहुंच सकते हैं और इसे क्रॉस करने में 2438 साल लगेंगे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी स्टार है, 4.24 लाइट ईयर दूर, पार्कर सोलर प्रोब से 6541 साल लगेंगे पहुंचने में। मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका हम हिस्सा है, जो 1 लाख लाइट ईयर्स वाइड है, पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड से इसको कवर करने में 15.4 मिलियन साल लगता है। ये गैलेक्सीज लोकल ग्रुप का हिस्सा है, जो लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर के एरिया में फैला हुआ एक छोटा कश्मीर समुद्र है, जिसमें एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम जैसे 54 गैलेक्सीज शामिल है। लोकल ग्रुप अपने से बड़ा वार्गो सुपर क्लस्टर का एक पार्ट है, जिसका रेडियस 65 मिलियन लाइट ईयर्स है और जिसमें हजारों गैलेक्सीज का समूह है। वार्गो सुपर क्लस्टर भी एक और महासमुंदर लायनिका सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। लायनिका, जिसका रेडियस 250 मिलियन लाइट ईयर्स है और जिसमें 1 लाख से अधिक गैलेक्सीज हैं, एक वास्ट कॉस्मिक वेव का भाग है जिसका केंद्र को ग्रेट अट्रैक्टर बोला जाता है, एक महाशक्ति जो सभी गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींचता है। पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड से इस सफर में 400 मिलियन साल लग सकते। ये कॉस्मिक वेव जो एक जाल की तरह है, जो गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर को फिलामेंट के जरिए जोड़ता है और इन फिलामेंट के बीच खाली जगह यानी वॉइड होती है, जो ग्रेविटेशन के जरिए जुए है, जो हमें बिग बैंग के बाद के समय से लेकर आज तक के ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स नाम दिया है, जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड है। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद क्या है? अगर मल्टीवर्स है या फिर उसके आगे पैरेलल यूनिवर्स है या फिर कोई और डायमेंशन, तो उसके बाद क्या? सबसे खूबसूरत चीज जो हम अनुभव करते हैं वो है रहस्य। क्या आप इस अनंत सफर के हिस्सा आप बनने के लिए तैयार हैं? तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।